कोई सिम्टम ही नहीं होते। करोड़ों लोगों को डायबिटीज़ है ही नहीं। ये खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। 160, 170, 180 तक भी अगर आपका शुगर लेवल है तो आप डायबिटिक नहीं हैं। उन्होंने कैमरे के सामने कई बार करके दिखाया है, शुगर लेवल है 300 प्लस। आम का एक टुकड़ा खाया, वो 100 कुछ पे आ गई। टॉनिक भी है, वो ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगा। अब 2 गोली उसकी खा लो सुबह शाम खाने के बाद, तो आप ठीक हो गए। आप चीनी को छोड़ दो, आप देखोगे आपके बच्चे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे कद बढ़ेंगे, लीवर काम करेगा, ब्रेन काम करेगा, हार्ट काम करेगा। आप चीनी बंद करो, मीठा खाओ। जिसकी ये सेंस मर गई ना, हाँ क्या कमाल, वो समझिए भीतर से उसके सेंसेस खत्म हो रही हैं, सारे इलाज हो जाएंगे, सारी बीमारियां चली जाएंगी ऑटोमेटिक लगभग। मिट्टी के बर्तन में खाना बना के खा लो तो आपका पेट तो भर जाएगा, पर आपका शरीर तो भूखा मर रहा है। फिर आपको ऑटोइम्यून डिजीज यानी डायबिटीज़ क्यों नहीं होगी। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीवन कोश पर। पिछली बार जब बात हुई थी तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था उसको लेके, और कुछ जो हमारे व्यूवर्स के जो सवाल आए थे उनमें से जो है आज मैंने जो टॉपिक पिक किया है वो है डायबिटीज़। जैसे कि आपको पता ही है, इंडिया जो है डायबिटीज़ का कैपिटल बोला जाने लग गया है। मतलब इतना ज़्यादा जो है समस्या लोगों के बीच में बढ़ गई है। तो मैंने सोचा कि आपसे अच्छा कौन होगा कि जो आयुर्वेद की नज़र से हमें बता सके कि क्यों इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि हम आधे से ज़्यादा तो जीएम क्रॉप खा रहे हैं, तो खाना ही हमारा अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बीच में कैसे हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप एक सरल भाषा में लोगों को ये बताएं कि एक्चुअली डायबिटीज़ होता क्या है, जो समझ सके लोग। डायबिटीज़ 2 प्रकार की बताई जाती है ना। एक में जो इंसुलिन बनाने वाला ऑर्गन है हमारा अग्नाशय, जिसको आप पैंक्रिया कहते हैं, जी। वो इंसुलिन बनाता है आपके इसको, जिसको आप सरल भाषा में कहें मीठे को पचाने के लिए। आप अच्छा। ग्लूकोज मत करो, कुछ मत कहो, मीठा जो है जो कार्बोहाइड्रेट से होता है ना वो कन्वर्ट, तो उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रक्रिया चलती है उसके लिए आपके अग्नाशय की बहुत बड़ी भूमिका है। इंसुलिन ज़रूरी है उसके लिए। तो आपका अग्नाशय या पैंक्रिया जब वो इंसुलिन बनाता है, वो ना बनाए तो ये डायबिटीज़ का एक प्रकार हो गया। वो ख़राब हो जाए किसी कारण से। वो ख़राब क्यों होता है इस पे आगे बात करेंगे हम, आप पूछेंगे क्यों ख़राब हुआ। जी, वही तो दूसरा सवाल होता है है सबसे कि बड़ा। आपकी इंसुलिन बन रही है, मगर आपके बॉडी सेल रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इंसुलिन को लेते नहीं हैं। जब इंसुलिन लेंगे नहीं तो फिर कार्बोहाइड्रेट आपका जो सिंथेसाइज कैसे होगा, वो कैसे ब्रेक डाउन होगा। तो ये दूसरे प्रकार का आपका डायबिटीज़ हो गई, टाइप 2 बोल देते हैं टाइप 2 जिसको। बोलते हैं जिसको। तो ये 2 प्रकार की डायबिटीज़ है। इसको दूसरी प्रकार वाली को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसको ब्लड अच्छा। शुगर भी कह देते हैं कई बार। तो ये ज़्यादा खराब मानी जाती है। और दोनों को मॉडर्न मेडिकल साइंस में इरिवर्सिबल माना जाता है कि क्यूरेबल नहीं है, ऐसा एलोपैथी में माना जाता है। एलोपैथी ऐसा मानती है, आयुर्वेद क्या मानता है फिर? आयुर्वेद तो ये मानता है कि डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक की जा सकती है। रिवर्सिबल है चाहे यानी। टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों ठीक हो सकती है। अच्छा, टाइप 1 भी हो सकती है, क्यों ठीक। नहीं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, जेनेटिकल होती है टाइप 1 तो। जेनेटिक कोड को भी बदला जा सकता है। अब तो मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि डीएनए को आप जेनेटिक कोड को बदल सकते हैं। तो मतलब आसान भाषा में लोगों के लिए समझने के लिए कि 2 आपका प्रकार की डायबिटीज़ का। पैनक्रियाज अगर आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपको ब्लड शुगर की हाँ, डायबिटीज़ की तो आप डायबिटिक हो गए। परेशानी हो सकती हाँ, है। बिल्कुल। जी। वैसे मैंने ये भी देखा है कि जैसे मतलब मेरी मदर को भी डायबिटीज़ था, तो जब उन्हें डायग्नोस हुआ तब डॉक्टर ने उनको ये बोला कि आपकी जो सिचुएशन है अभी शरीर की, वो ऐसी है कि शायद आपको पिछले 10 साल से डायबिटीज़ रहा होगा। हुँ। तो मतलब कि कहने का मतलब, और ऐसे भी मैं अपने आस-पास भी देखती हूँ चीज़ें कि लोग पकड़ नहीं पाते, और जब तक जाके मतलब कुछ प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, फिर जाके देखते हैं तो फिर पता चलता है कि बहुत टाइम से आपका जो है डायबिटीज़ फ्लक्चुएट कर रहा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। जी, मतलब क्या ऐसे सिम्पटम क्या दिखते हैं ऐसे कि हम मतलब टाइम से पहले वो प्री डायबिटिक स्टेज में ही उसको पकड़ लें? कोई सिम्पटम ही नहीं होते। जी। करोड़ों लोगों को डायबिटीज़ है ही नहीं।
करोड़ों लोगों को, अच्छा। और उनको डायबिटिक बताकर दवाई खिलाई जा रही है। और जब दवाई खिलाई जाती है तो फिर वो आदमी जो है दर्जनों बीमारियों का घर बन जाता है। हुँ। ये खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। आप यही देखिए, यही मैंने आपके वीडियो में जो देखा था, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आप आपने बताया 90s था। का, 1990 के आसपास का आप उठाकर देखिए अगर लिटरेचर, तो आपको साफ नज़र आएगा वहाँ पे 160, 170, 180 तक भी अगर आपका शुगर लेवल है तो आप डायबिटिक नहीं है। खाना कोई खाने के बाद तकलीफ की ही बात नहीं है। कर रहे हैं, हाँ, पहले की? खाने के बाद खाने के बाद आपको कोई की। तकलीफ ही नहीं है, तो फिर आप डायबिटिक का क्या मतलब? मगर अब आप डायबिटिक हैं, 5.7 से ऊपर जैसे ही गया, हुँ। या आपका 100 से ऊपर शुगर लेवल गया या 100 भी आ गया, अब प्री डायबिटिक हो गए। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कोई नई रिसर्च हो गई है, कोई नई फाइंडिंग आ गई है, आपका पूरा जेनेटिक कोड बदल गया है। ऐसा कुछ हुआ होगा तो बदला होगा ना? बताओ कहाँ है रिसर्च पेपर? हुँ। कहाँ है फाइंडिंग? अचानक से बदल गया। 145 हुआ, उसके बाद 140-45 हुआ, अब 100 पे आ गया। ये क्या हुआ? केवल ड्रग कंपनीज़ ने सोचा कुछ करोड़ लोगों को और डायबिटिक डिक्लेयर कर दिया जाए। गंभीरता से समझिए इस मामले को। जी। 160 से ऊपर भी है, तो आप डायबिटिक नहीं है। और 160 मतलब ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है 160, मतलब को 180 भी नॉर्मल हो किसी भी सकती है, ऐज की बात कर रहे हैं आप? कोई समस्या नहीं, है जैसे ना? मैंने ये आपके एक वीडियो में सुना था, आपने कहा था उम्र कि के साथ वो हाँ, बढ़ता है उम्र के स्लैब, साथ बढ़ता उसमें ऐड जाता ऑन है, कर सकते हैं। बढ़ता है। मगर आप बहुत खतरनाक मामला जो आपको ध्यान देना है, आपके टेस्ट पैरामीटर ही गलत हैं। बिना रिसर्च पेपर के आपका 160 से 100 पे क्यों आ गया? हुँ। 60 यूनिट का फ़र्क एकदम से। पहले 45 पे लाए, अभी 100 पे ले आए। ऐसा कैसे हो गया? हुँ। इसका एक ही मतलब है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हैं आप। कमज़ोरी नहीं आ रही, मुँह नहीं सूख रहा, वो डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट में डायबिटिक है, वास्तव में उनको कोई बीमारी नहीं थी। अब वो बीमार होंगे, गोली खा रहे हैं ना। नहीं, वो मदर तो अब है ही नहीं। तो हुँ, वो वही मैं, तो इसलिए इसका भी मतलब मेरा उनके ज़्यादा उनके ना सवाल है। रहने में डायबिटीज़ की दवाई की बहुत बड़ी भूमिका हाँ, क्योंकि होगी। वो दवाई पर चली गई थी और फिर दवाई पे, इंसुलिन पे चली गई, तो फिर आपको डायलिसिस पे चली गई। आपका इंसुलिन पैंक्रिया बना रहा है। अगर वो पैंक्रिया नहीं बनाएगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक से काम करेगा कोई? नहीं करेगा ना। और हुँ। आप इंसुलिन से उसको कंट्रोल, बाहर की फोर्सेस से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है? आपका पैंक्रिया खराब होगा, और पैंक्रिया खराब हुआ तो लिवर पे असर आएगा, लिवर पे असर आएगा, किडनी पे असर आएगा, धीरे धीरे पूरा इम्यून सिस्टम पे असर आएगा। ये ट्रैप है आपके लिए। आप पूछेंगे ना कि हुँ। क्या ये ठीक क्योर हो सकता है? एलोपैथी में आपने शब्द कहा मैनेज करना, ये मैनेजमेंट है। हमको हुँ। मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमको क्योर रिवर्स कर होना है, सकते हैं हम। हमको पूरा क्योर होना है, और हुँ। क्योर हो सकते हैं। तो अगर लक्षणों की बात करें वैद जी, तो क्या ऐसे लक्षण हैं हाँ, जिनको देख। आपको क्या करना है? आपको वीकनेस आ रही है पेशाब करने के बाद, आपका अच्छा, मुँह सूख रहा है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा बार-बार भूख लग रही है, तो आप डायबिटिक हो सकते हैं, गारंटी नहीं है कि हैं। इसमें भी आपने गारंटी पानी नहीं है। कम लिया, मुँह सूखने लग गया। जी। आपने कोई ऐसा खाना खाया जिसमें केमिकल है, मुँह सूखने लग गया। मेरे साथ दिन में कई बार होता है, कोई गलत चीज़ खाई, मुँह सूखने लगता है। तो मैं हुँ। ये थोड़ी मान लेता हूँ मैं डायबिटिक हूँ। मैं 1 चम्मच घी खा लेता हूँ, मुँह सूखना बंद हो जाता है। हुँ। देसी गाय का घी खा लिया, ठीक हो गया। तो वीकनेस आ रही है। पेशाब जहाँ आपने किया वहाँ पे कीड़ियाँ लग रही हैं, चींटियाँ हुँ। लग रही हैं, हुँ। तो आपको सोचना पड़ेगा आप डायबिटिक हैं। बस ये 2 आपने ही लक्षण देखे जाएँ। वो भी पक्का नहीं है अभी, रुक हाँ, जाओ। मतलब कि इसके बाद जाके आप आपने मिठाई टेस्ट खाई, कराएँ आप। बहुत हाँ। स्वादिष्ट मिठाई थी, हुँ। आपने 2, 3, 4, 5, 6 पीस बर्फ़ी के, खीर के या कुछ खा लिया, उसके बाद आप पेशाब करने गए, तो हुँ। वहाँ पे चींटियाँ लग गई, तो भी ये मत मानना आप डायबिटिक हैं। थोड़ी देर को शुगर बढ़ी हो फिर नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, एक बार तो खाने के बाद हाँ, स्पाइक थोड़ी एक करती बार ही तो है। शूट अप होगी। हाँ। एक ऐसे डॉक्टर हैं जो ट्रेडिशनल हीलर हैं, उन्होंने कैमरे के सामने कई बार करके दिखाया है, शुगर लेवल है 300 प्लस। हुँ। आम का एक टुकड़ा खाया, वो 100 कुछ पे आ गई नीचे शुगर, आ गई। आम खाने से। अच्छा। नेचुरल शुगर गई ना बॉडी में, हुँ। फ्रूट नेचुरल शुगर गई। कार्बोहाइड्रेट। हुँ। उसने क्या किया? आपके सिस्टम को रेगुलेट किया, हुँ। खराब नहीं किया। तो इसका ये मतलब थोड़ी कोई भी मीठा खाएँगे तो शुगर बढ़ जाएगी आपका लेवल। हुँ। 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 चावल मना, आलू मना, ये सब कुछ मना, आपको परमानेंट बीमार बनाने का षड्यंत्र तो नहीं चल रहा।
डायबिटीज़ की राजधानी बनाने का मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रयास चल रहा है। इतनी आसानी से डायबिटीज़ ठीक होती है, आपको मैं बताता जाऊँगा, आप विश्वास भी नहीं करेंगे। अरे! ऐसा हो सकता है क्या? करके देखो। वो कहते हैं ना फ़ारसी में, उसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े पढ़े लिखों को लिखे को फारसी फ़ारसी क्या। क्या, और संस्कृत में कहते हैं करतर आमल की। सामने हाथ के ऊपर आंवला है, कैसे इनकार करोगे? आंवला तो है तो है। तो हम आपको बताएँगे, करो और परिणाम लो और कै ठीक हो जाओ। कैसे मतलब अब अभी जैसे आपने बताया कि पहचानने के लिए ये 2 चीज़ें हैं, आपको वीकनेस आ रही है तो चिंता करो, तो और फिर चिंता भी करो। गोली नहीं खानी है। 1-2 पहले उपाय टेस्ट कराओ छोटे-मोटे करो, पहले। क्योर्ड। ट्रैप में मत फँसो। तो वैजी मतलब कि अगर ऐसा होता भी है, मान लो मेरे को बहुत वीकनेस आ रही है या फिर क्या बोलते हैं यूरिन पास करते हुए चींटियाँ भी आ रही हैं, तो मैं फिर जाके टेस्ट कराऊँ उसके लिए? तो मैं टेस्ट किस किस करवाने की क्या टेस्ट ज़रूरत की है? भी ज़रूरत नहीं है, तो करवाना क्या तो करना करवा लो, चाहिए? पर टेस्ट का मतलब आपको वो साइकोलॉजिकली डॉक्टर बुरी तरह से और डरा ज़्यादा देगा। स्ट्रेस डाल देंगे? हाँ, उसको आप ठीक कर लो ना, मैं बताता हूँ। जी, बहुत कैसे? आसान तरीका है, चिरायता। चिरायता, जी, बहुत कड़वी चीज़ है, कड़वी बाज़ार है। से चिरायता ले आओ 100 जी। ग्राम, और लाकर उसको आप आधा चम्मच पानी में रात को पीस कर हुँ। कांच के गिलास में भिगो दो, सुबह उसको छान कर पी लो। दुनिया की मेरे ख्याल तो एक ही कड़वी चीज़ है जो ड्राइनेस पैदा नहीं करती और ताकत अच्छा। देती है, वो क्या है? चिरायता। अच्छा, ड्राइनेस नहीं करती है। एक आईएएस ऑफिसर है लड़की, हुँ। उनके पिता जो हैं, उनके दोस्त हैं डॉक्टर राकेश पंडित, उन्होंने बताया वो रोज़ चिरायता पीते हैं, मध्य प्रदेश से मंगवा लेते हैं वो। हुँ। वैसे कई जगह मिलता है। वो आधा चम्मच रोज़ चिरायता रात को भिगोकर सुबह पीते हैं, और 80 साल की उम्र में दौड़ लगाने जाती हैं। घूमने नहीं जाते, दौड़ लगाने दौड़ जाती हैं। लगाते हैं। तो मतलब अगर कोई समस्या नहीं हो तो भी रेगुलर बस हम आपने चिरायता चिरायता लिया, ले सकते हैं। और आप उसी दिन मीठा खाने से और शुगर लेवल बढ़ा तो ये कड़वा लेने से टॉनिक भी है, और ब्लड की शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगा, नॉर्मल कर देगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी लिया तो बुराई कोई नहीं। नीम की तरह से खुश्की पैदा नहीं होगी, ताकत भी आ जाएगी। तो और चिरायता सिर्फ़ ये डायबिटीज़ के में ही काम आता है और भी समस्याएँ हमारी दूर कर सकता कई है? प्रकार के जड़ उतार देता है ना। हाँ। मान लो आपको चिरायता नहीं मिल रहा है, हुँ। सुदर्शन घनवटी, चिरायता ही सबसे ज़्यादा है उसमें। अच्छा, उसके अंदर चिरायता हाँ, डलता है। सुदर्शन का मतलब ज्वरों को जो सुदर्शन चक्र की तरह समाप्त करे। हुँ। आप 2 गोली उसकी खा लो सुबह-शाम खाने के हुँ। बाद, हुँ। तो आप ठीक हो गए। तो आपका ब्लड जो है, उसमें जो शुगर लेवल बढ़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। इतना सिंपल काम करके आपकी जो वीकनेस पेशाब करने के बाद आ रही है, अब 2 दिन बाद देखो या 1 दिन बाद देखो, चींटी अगर वहाँ लग रही है, वो लगनी बंद हो गई। हुँ। ट्रैप में मत फँस जाना। हुँ। तो ये हो गया ना। तो और ये तो सबसे आपने ज़रूरी बात क्या है? जी। आप मीठा खाओ, सफ़ेद शक्कर कभी मत खाओ, सफ़ेद चीनी। हुँ। वो आपकी कई बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। जी, बिल्कुल। वो नहीं खाना, वो बर्फ़ी में है, मिठाई में है, कोल्ड ड्रिंक में है। कोल्ड ड्रिंक में तो भयंकर रूप से है डाली हुई, हुँ। है ना? केमिकल तो है ही है उसमें बहुत खतरनाक। तो वो सफ़ेद चीनी नहीं खानी, वरना लड़कियाँ मिसकैरेज होना निश्चित है। हुँ। हो रहा है ना? तो सफ़ेद ऑस्टियोपोरोसिस हुँ। 45 साल की उम्र के बाद जी, जी, बिल्कुल। हो रहा है सबको। हुँ। पहले तो किसी को नहीं होता था। अब क्यों हुँ। हो रहा है? चीनी। आप चीनी को छोड़ दो, आप देखोगे आपके बच्चे लंबे-चौड़े, हट्टे-कट्टे, कद बढ़ेंगे, लीवर काम करेगा, ब्रेन काम करेगा, हार्ट काम करेगा। आप चीनी बंद करो, मीठा खाओ। मीठा खाओ मतलब गुड़ गुड़ है, खाओ, शक्कर है, शहद है, खांड है, मिश्री है अच्छे वाली। मिश्री है। लेकिन दिक्कत तो यही है कि मिश्री भी अगर लेने जाते हैं तो वो चीनी से अ, बनी हुई मिलेगी। हाँ, मतलब वो चीनी से भरी हुई मिलती है। पर आप अगर ढूँढें तो ऑनलाइन अच्छी मिश्री भी मिलती है। तो थोड़ी कैसे कैसे पहचानें कि मतलब वो जो प्रॉपर धागे वाली मिश्री होती है बड़ा वो सही सवाल है आपका। जी। मुँह में मिश्री डालो, हुँ। डालने के बाद आँखें बंद करो। हुँ। अगर आपका टेस्ट मुँह का बिगड़ जाए 5 मिनट के अंदर, तो वो नकली है, चीनी की बनी है। अगर आपको प्लीज़ेंट महसूस हो, ताज़गी महसूस हो, वो निश्चित रूप से चीनी से नहीं बनी असली मिश्री है। बट कई लोग उस चीज़ को भी नहीं पहचान पाते। अब मिश्री है तो मीठी, तो वो मीठा जिनका ही लगेगा। जिनका सेंसिटिविटी ख़त्म हो चुकी है, हाँ, वो उनका चीज़ इलाज है। काफ़ी मुश्किल है। यहाँ तक कहा गया है, जिसको आश्चर्य नहीं होता, वॉव! हुँ। जो हैरान होता है, वो भगवान के बहुत निकट है, और उसके जीवन में परिवर्तन पॉज़िटिव बहुत जल्दी-जल्दी आएँगे। जिसकी ये सेंस मर गई ना,
हाँ, क्या कमाल! वो समझिए भीतर से उसके सेंसेस खत्म हो रही हैं, मर रही हैं। इससे मुझे एक सवाल याद आया, जैसे मैं आपका एक वीडियो देख रही थी कि आपने उसमें बताया कि ये जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं या एलोपैथी वाली दवाइयाँ हैं, ये खा के लोग इमोशंस उनके ख़त्म हो जाते हैं, इमोशन फ़ील नहीं कर पाते हैं वो। तो जितनी भी ये आपको स्ट्रेस की दवाइयाँ दी जाती हैं, जी, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ दी जाती हैं, उसमें एक साल्ट का मुझे नाम याद है, बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानेलोल। थोड़ा बीटा ब्लॉक लंबा-सा नाम है। बीटा इसके बारे ब्लॉकर में कितन प्रोपेनोलोल। हाँ, बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानेलोल। अच्छा। तो मैंने एक एमडी डॉक्टर को फ़ोन किया, मेरे मित्र हैं, उनको पूछा, "ये आप साल्ट यूज़ करते हैं?" "हाँ, कॉमन यूज़ हो रहा है ये तो खूब।" तो हुँ, ऐसे कई साल्ट होंगे। एलोपैथी में। जानते हैं क्या होता है? अखबारों में एक बताइए? न्यूज़ आई कि सैनिक लड़ते हुए जो एक दिन आमने-सामने की लड़ाई होती है, बेनेट से मारा, तो जब सामने कोई मरता है ना, आँखें बुझती हैं। 3-4 लोगों को मारने के बाद वो व्यक्ति सैनिक कितना भी मज़बूत हो, बीमार हो जाता है, मेंटली अगले दिन युद्ध नहीं कर सकता वो, इमोशंस के कारण। इमोशंस के। आदमी को मरते हुए देखना, गोली से दूर मार देना आसान है, हुँ, आमने-सामने मारना और मरते हुए उसका पूरा पिक्चर दिमाग में बैठना, बहुत बुरी तरह से अंदर से आपको तोड़ देता है। वो हुँ, सैनिक लड़ नहीं सकता। तो विज्ञापन पता क्या था? हमारी एक दवाई है, वो खाने को दो, सैनिक जो है लड़ता रहेगा, उसके मन पे कभी कोई असर नहीं होगा। ओह! कभी मतलब इमोशनल इमोशंस ही ख़त्म कर देंगे। इमोशन खत्म। वो जानते हैं क्या था? बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानेलोल। आप देखो बहुत से बूढ़े हैं मेरे आगे, तो एकदम वो चित्तर आ गया, हुँ, जिनकी कोई इमोशंस ही नहीं है। आपके करोड़ों बूढ़ों को या फिर मध्यम उम्र के लोगों को सेंसलेस बना दिया गया है, पशु बना दिया, पत्थर बना दिया, जानवर बना दिया। हम इंसान केवल इसलिए हैं कि हमारी इमोशंस हैं। दुख-सुख का, प्यार का, घृणा का इसका अनुभव होता है। इसी से हुँ। क्रांतिकारी पैदा होते हैं, इसलिए सेवा करने वाले समाज सेवक पैदा होते हैं इमोशन के कारण। इमोशन ही है जो आप हमें इमोशन जानवरों की से अलग हत्याएँ कर करता रहे है। हैं। इमोशन की हत्या तो किसी मनुष्य की हत्या से बड़ी हत्या है। उसको हुँ, आपने जीती-जागती लाश बना दिया। हुँ, अरे! कितने करोड़ को आप खिला चुके हैं दवाइयाँ और खिला हुँ, रहे हैं। हुँ, कोई रुकावट नहीं है कहीं। हुँ। ये चल रहा है आपके साथ। तो आयुर्वेद क्या कहता है? क्या मतलब इसका क्या इलाज है? अगर हम मतलब दवाई नहीं लेते हैं, तो फिर कैसे डायबिटीज़ डायबिटीज़ को की जी, डायबिटीज़ के क्या बारे में? ज़रूरत है? मैं आपको क्योर कर देता हूँ ना डायबिटीज़, यूँ। हुँ, आपको विश्वास तो नहीं आएगा, करना भी मत विश्वास। नहीं करना चाहिए विश्वास। हाँ, कब कौन ठगी कर जाए कोई पता है? मेरे जी। से पहले कितनों ने सच कहा, कितनों ने झूठ कहा, झूठ वाले ज़्यादा है, सच वाले कम हैं। आज़मा कर देखो, ट्रायल हुँ, करो। हुँ, पहला, राजीव दीक्षित जी ने सैकड़ों लोगों को ठीक कर दिया डायबिटीज़ वालों को 100%। क्या किया? मिट्टी में के बर्तन में बनाकर खाना 6 महीने खा लो। पूरे शरीर के सेल जो है उनकी पूरी पोषकता मिलेगी उनको और डायबिटीज़ खत्म। मिट्टी के बर्तन में सैकड़ों लोग। खाना। पर हुँ, मिट्टी के बर्तन भी अब ये विदेशी उनमें भी कंपनियाँ मिलावट बहुत आ रही है। खतरनाक हैं। मैं कहता हूँ कलयुग का रावण यही है। हुँ, क्या किया इन्होंने? इनको पता लग गया कि मिट्टी के बर्तन से तो ठीक हो जाएँगे। हुँ, कुम्हारों को लाकर मुफ्त में एक केमिकल दे दिया जिससे सुंदर बने, मजबूत बने, जल्दी बन जाए बर्तन। और वो केमिकल कितना बढ़िया है, नाक में मास्क लगाओ नहीं तो मर जाओगे। हाथ में दस्ताने पहनो, फिर मिट्टी में उसको डालो और उसका बर्तन बनाओ और आपको दे दो। अच्छा। अब हर रोज़ वो ज़हर आपके अंदर जाएगा मिट्टी के बर्तन के रूप में। तो मिट्टी का बर्तन वो लाओ, जो कुम्हार जो आपका कोई कुम्हार ने मिलने आपको वाला हो, बनाया है। भाई केमिकल मत डालना। पैसे तू 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, ₹100 ज़्यादा ले ले। केमिकल मत डालना, साधारण मिट्टी का। फिर भी जाँच करनी है, बर्तन में पानी डालो, पियो, पीने के बाद ताज़गी ना आए, आप बीमार पड़ने लगें, तबीयत खराब हो, तो हुँ, समझ लेना ये या मिट्टी फिर ज़हर मिट्टी वाली के है। बर्तन में पानी पीने से थोड़ा वो मिट्टी का वो भी सुगंध आती आती है, है, सुगंध आती है, प्लीज़ेंट लगता है। टेस्ट भी अगर वो आता है। बुरी लगे, भुवनेश्वर में एक मुझे इतना बड़ा मिट्टी का बर्तन दे दिया उन्होंने, हुँ, 20 लीटर का। हुँ, मैं कहा बहुत धन्यवाद। 1 हफ्ता रहना था वहाँ। पानी पिया, लगा सेंट की स्मेल आ रही है, घटिया सेंट। मैं कहा यार हुँ, अच्छे से धो दो, किसी महिला ने सेंट वाला हाथ लगा दिया। हुँ, फिर वो स्मेल आ रही है, केमिकल मिट्टी में डले हुए थे। मैं कहा ले जाओ वापस। हुँ, फिर दूसरा घड़ा मंगवाया। ऐसी अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करो, भगवान ने ये सेंसेस प्रयोग करने के लिए दी हैं। जब आप बहुत भाग रहे होते हैं ना, कभी विश्राम दिमाग से नहीं करते, तो सेंसेस काम नहीं करती, उनको काम में लाओ, आपका तब जीवन सुखी होगा। मिट्टी का बर्तन हो गया डायबिटीज़ का हुँ, समाधान हुँ, 6 महीने में। अच्छा। और
एक और बहुत बड़ी बात और बता रहा हूँ मैं, जितनी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, उनके बारे में कहा जाता है उनमें दुनिया में उनका कोई इलाज नहीं है। सारे इलाज हो जाएँगे, सारी बीमारियाँ चली जाएँगी ऑटो इम्यून लगभग। मिट्टी के बर्तन में खाना बना के खा लो, हो गया तो काम। डायबिटीज़ के साथ ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का अब भी हो इसको जाएगा। समझना पड़ेगा, हुँ, आखिर मिट्टी के बर्तन में बनाने से क्यों ठीक हो रहा है? हुँ, तो अब आपको ये पूछना चाहिए कि आखिर डायबिटीज़ पैदा क्यों हो रही है? आप खाना नहीं खा रहे हो, आपके सेल भूखे मर रहे हैं। हुँ, गरीब आदमी भी खाना नहीं खा रहा, करोड़पति, अरबपति भी खाना नहीं खा रहा है। भूखे मर रहे हैं आपके सेल। पेट भर रहे हो आप, ठूँस रहे हो। मतलब कि वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा हमारे शरीर में, ऐसा? जब आपने कुकर में खाना बनाया, हुँ, तो लगभग 83% से लेकर 87% उसके पोषक तत्व डिस्ट्रॉय हो गए। हुँ, दाल वो तो बनाई, है ही। कुछ भी बनाया, हुँ, आपने दिन भर में मान लो 1 किलो भोजन किया, तो आपके शरीर को कितना मिला? 130 ग्राम। अब हुँ, आपके जो अरबों सेल है, इनको भोजन चाहिए था 1 किलो सपोज़, और उसको मिला कितना? 130 ग्राम। ये भूखे मरेंगे? हुँ, जब ये भूखे मरेंगे तो क्या होगा? आपको जीभ को नमक, मिर्च, मसाले का स्वाद आ गया। अमाशय का वॉल्यूम स्पेस वॉल्यूम से भर गया। हुँ, आपने सोच लिया हमने तो खाना खा लिया, पेट भर गया। असल में क्या हुआ? आपका पूरा शरीर भूखा मर रहा है, स्टार्व कर रहा है, हुँ, और जब वो भूखे मरते हैं तो क्या होता है? ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है। हुँ। सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं सेल, मरने लगते हैं। ये भी मैंने सुना है कि मतलब डायबिटीज़ का एक सिम्पटम ये भी होता है कि आप खाना खा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको भूख लग जाती है, क्यों तुरंत लगती है? बाद ही। वो भूखे, मैसेज आ रहा है अंदर से, कि अब हम वो भूखे हैं, एब्ज़ॉर्ब नहीं भूखे हुआ हैं, सेल्स अब में। फिर वही खा रहे हैं जो मरा हुआ है। हुँ, तो आप यदि कुकर के बिना बना हुआ खाना खाएँगे, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कैसे हो जाएगी आपको? हुँ, कुकर में अब डालना ही है। हम भी करते हैं गड़बड़। क्या किया? कुकर में थोड़ा-सा गरम किया, प्रेशर बना, गैस बंद कर दी, छोड़ दिया। 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद फिर उसको देख लिया। हुँ, तो कम प्रेशर में कम बनेगा तो प्रेशर में कम बना है। डिस्ट्रॉय होंगे उसके हुँ, न्यूट्रिएंट्स। हुँ, तो आपके शरीर को कुछ तो पोषकता मिलेगी। तो अब आप कुकर में ही बनाकर खाओगे, कभी वंस ए व्हाइल हो गया, रोज़-रोज़ खाओगे, तो आपका पेट तो भर जाएगा पर आपका शरीर तो भूखा मर रहा है। फिर आपको ऑटोइम्यून डिज़ीज़ यानी डायबिटीज़ क्यों नहीं होगी?